जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही दमदार चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये हम लोग क्लास 9th में अगर जो भी बच्चे रहते हैं तो इसके बारे में सुनते हैं और उनका कहना ये रहता है कि ये चैप्टर काफ़ी टफ होता है। मेरा ये कहना है कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है। ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को आसानी मिलेगी, जिसके कारण हम लोग हर एक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोगों के सामने कुछ इस चैप्टर के परिचय के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला का जो हम लोग इस पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। समझने के बाद हम लोग बात करेंगे उसके चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग इसके हेल्प से, इसके मदद से हम लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग आते हैं, सबसे पहले इस पे काम करते हैं। हम लोग इस वर्ड को हमेशा सुनते हैं, पहले से भी सुनते हैं, पाइथागोरस पर में। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? तो एक गणित की शाखा है, एक गणित का क्या है, ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिकोणमिति के अंदर कौन से त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। तो त्रिकोणमिति के अंदर किस त्रिभुज के बारे में कहा जाता है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सीधा इसका डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, या अर्थात हम लोग 90 डिग्री भी कह सकते हैं, समझे। एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का शेप जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। ओके, चलिए इसी को हम लोग समझते हैं। इसी समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के बड़े भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो ये H लिखे हुए हैं, ये P लिखे हुए हैं, ये B लिखे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है यहाँ पे हम लोग नीचे एक एक करके लिख देंगे। H का मतलब होता है कर्ण होता है, P का मतलब लंब और B का मतलब आधार होता है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा समझते हैं। इस त्रिभुज के अंदर हमेशा देखिए ये जो होता है ना कर्ण, हमेशा समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजाओं को हमेशा कर्ण कहा जाता है, या समकोण के सामने वाली समुख्य भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। यहाँ पे ये डिफिनेशन हो जाएगा कर्ण के लिए। और लंब और आधार के लिए हम लोग ऐसे तो जनरली हम लोग पढ़ते थे तो नीचे वाले को आधार और जो खड़ा रहता था उसको लंब कहते थे, लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है। ओके, चलिए इसमें हम लोग पहले पाइथागोरस परिमेय को समझते हैं। पाइथागोरस साहब जो थे इसी त्रिभुज के लिए उन्होंने एक रूल दिया, बोला कि समकोण त्रिभुज के बड़े भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, समझे। यही पाइथागोरस परिमेय है। चलिए देखिए, अगर हम लोग को H निकालना होगा, यहाँ से जब स्क्वायर को हम ये करेंगे, देखिए अब स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट चढ़ जाता है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ट्रिक है, ये रूट चढ़ जाता है, लेकिन असल में चढ़ता नहीं है। इसका प्रोसेस कुछ अलग होता है, कभी एक वीडियो में बता देंगे। चलिए यहाँ से जैसे हम लोग स्क्वायर को हटाया है तो इधर रूट आ गया है। तो अगर हम लोग H का बात करेंगे, हमेशा याद रखना है कि कभी भी H का मतलब कर्ण, जो कि बड़ी भुजा होता है। अगर हम लोग को बड़ी भुजा फाइंड करना होगा, बड़ी भुजा ज्ञात करना होगा, तो उस टाइम हम लोग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करके हम लोग उसको रूट के अंदर रख देंगे। याद रखना है कि जब भी H का बात होगा, कर्ण का बात होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग आते हैं P या B की बात करेंगे, P या B डजंट मैटर, P क्या है B क्या है इसको हम लोग नीचे समझ लिए हुए हैं, समझे। P या B की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि H में से बाकी घटा दें। जैसे हम P का पूछ रहे हैं तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। अगर हम B पूछ देते हैं तो कहना है कि रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। इसलिए कि हमेशा याद रखना है बड़ा वाला में से एक छोटा वाला घटा देंगे तो दूसरा छोटा वाला निकल जाएगा। ये ब्रैकेट के रूट के अंदर ले जाने का मतलब ये है कि यह सेपरेट वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसी पैटर्न में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला गया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, इसका स्पेशल एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हर एक फॉर्मूला को अलग अलग हम लोग ड्राइव कर करके वहाँ पे फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है।
चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लंब और आधार के लिए। लंब और आधार जिसको परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बात करते हैं कि हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी नीचे वाला लंब हो रहा है तो कभी नीचे वाला आधार हो रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है, हम लोग कब लंब मानेंगे कब आधार मानेंगे और किसको लंब मानेंगे और किसको आधार मानेंगे, इस पे हम लोग डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? एंगल यानी कोण पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें कहा गया है कोण ए या अल्फा के लिए, तो देखिए कोण ए ये है, या इसी कोण को अल्फा से हम लोग डिनोट कर दिया। अगर कोण की बात करेगा तो उस कोण के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है, और इस BC को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और इसके संलग्न भुजा, सम्मुख का मतलब होता है सामने, सामने वाले भुजा को लंब बोल देंगे। और उसके संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब होता है सटा हुआ भुजा। तो देखिए जिस कोण की बात किया जाता है उस कोण से सटे हुए भुजा को क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। और उसी संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये संलग्न भुजा है और ये आधार हो गया। और हम लोग समकोण के सामने वाले जो भुजा की बात करेंगे तो ये हमेशा हम लोगों को कर्ण होगा। और जो एंगल की बात किया जाता है, जो थीटा का बात किया जाता है, उसके सामने की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा लंब होगा। ठीक यही त्रिभुज को हम नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर, समझे? कोण सी या बीटा के लिए, कोण सी क्या है? नीचे है, और बीटा से इस कोण को हम लोग नीचे डिनोट कर दिए हुए हैं। इसके बारे में करेंगे। देखिए इस कोण के बारे में बात किया जाता है, इसके सम्मुख भुजा कौन है? यानी सामने वाला AB है, तो AB हम लोग का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सामने वाला भुजा हमेशा याद रखना है, कोण के सामने वाला भुजा लंब, कोण के संलग्न भुजा, संलग्न मतलब होता है सटा हुआ, सीधे याद रखना है कि कोण से सटा हुआ हम लोग को आधार हो जाएगा, कोण के सामने हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण के सामने है, इसीलिए ये क्या हो गया? लंब हो गया। और ये कोण से सटा हुआ है, एंगल से जो सटा हुआ रहेगा उसको आधार यानी बेस कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कोण के आधार पर लंब और आधार निकालने का हम लोग को मेथड पता चल गया होगा। देखिए कर्ण हमेशा यही रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता, लंब और आधार बदल जाता है अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको बदल देंगे। चलिए आते हैं हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके सहायता से हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे देखेंगे, बनाएंगे। चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए साइन थीटा P/H यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको याद करने का भी ट्रिक बता दें कि पहले बता देते हैं। कोस थीटा तो क्या हो जाएगा? B/P। उसी तरह टेन थीटा P/B। उसके बाद कॉट थीटा की बात किया जाए तो क्या होता है? B/P। अब हम लोग को एक चीज देखने में एक चीज हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर ये टेन के ठीक उल्टा क्या है? कॉट है। टेन के ठीक उल्टा क्या है? कॉट है। तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि टेन कॉट के अपोजिट होता है। क्या होता है? टेन कॉट के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक उसी तरह सेक बराबर देख रहे हैं कि H/B जो कि कॉस के क्या है? ठीक उल्टा है। कॉस है B/H और सेक क्या हो गया कि H/B हो गया। ठीक इसके ये क्या हो गया? उल्टा हो गया यहाँ पे। उसी तरह कॉसेक की बात किया जाए तो H/P। चलिए इसका एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक को आपको सुन करके कॉपी में लिख लेना है क्योंकि जगह नहीं है, बस उसका हम लोग पैटर्न लिख रहे हैं और उसका बात लिख करके हम लोग क्या करते हैं? उसको लिख देते हैं। देखिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद बटा में हर हर बोले कर देंगे और उसको हम लोग जब बांटेंगे तो ऊपर से हम लोग इस तरह चलेंगे और नीचे इस तरह चले आएंगे। तो देखिए ऊपर से चलने में सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा आता है। उसके बाद क्या आता है? कॉस थीटा आता है। उसके बाद क्या आता है? टेन थीटा। यानी जो P/H होगा, अब ऊपर से नीचे हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ऊपर वाला के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे वाला के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला के लिए यानी साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ऊपर इधर चलेंगे तो इधर क्या आया? कॉट से चलते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और यहाँ पे क्या होगा? कॉसेक थीटा। देखिए अब यहाँ पे बात आएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? नीचे से ऊपर चलेंगे यानी B/P। यहाँ पे क्या होगा? H/B। यहाँ पे क्या होगा? H/P। किसका? कॉसेक का H/P, सेक का H/B और कॉट का P/B।
बी बाई पी हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक ट्रिक हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिए अब ये ट्रिक आपको सुनना नहीं है, इसको कॉपी में लिख लेना है कि क्या हम बोल रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, इस क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक को। चलिए इसको खत्म, ये पूरा मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसके आधार पर अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन मेरा अपील ये है कि आप लोग इसको और इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तब हम लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 8.1 में क्या है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 8.1 का। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो। इतना पहले हम लोग भाषा को समझते हैं। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये इस तरह बनता है समकोण त्रिभुज, हमेशा याद रखना चाहिए, ये एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। देखिए तो अब क्या करें, त्रिभुज ABC बना दिए, उससे पहले देख रहे कोण B समकोण है, तो ये का समकोण होता है हमेशा, तो इसको क्या करेंगे B मान, इसको A कर लीजिए, इसको A कर लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं है। ये एक त्रिभुज बन गया हम लोगों को। इस त्रिभुज को थोड़ा सा साइड में बना देता है ताकि जगह रह जाए इस पर सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ पर हो गया, समकोण क्या है, ये है, तो ये B हो गया। हम लोग इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। हम लोग इसमें दिया हुआ है कुछ मान, हम लोग कुछ मान दिया हुआ है, उसको हम लोग इस पर लिख लेते हैं या अलग लिख लेते हैं। इस पर थोड़ा देर के लिए डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए ए बी कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका मान क्या है 24 सेंटीमीटर। बी सी का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या क्या, एक लंब या आधार है, ये लंब या आधार है, दोनों में से कोई हो सकता है। लंब या आधार ये हो सकता है, लंब या आधार ये हो सकता है। हम लोगों को कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, तो क्या हो जाएगा कर्ण, इसको हम लोग लिख लेते हैं। कर्ण क्या है AC, तो AC बराबर हमें हो जाएगा रूट अंडर, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ओके तो क्या लिखेंगे, पहले दिया है, दिया क्या है हम उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब क्या है BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए AC बराबर क्या कर देंगे, हम लोग जानते हैं कि दोनों आपस में जुड़ जाता है। AC क्या है, एक कर्ण है। जब कर्ण है तो अन्य दो भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, वर्गों का योग कर देंगे और रूट मान जाएगा, क्योंकि कर्ण का इधर से स्क्वायर हम लोग हटा दिए हैं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस ये क्या है BC का स्क्वायर है। ये दोनों को आपस में आप रखेंगे मान, यहाँ पर AB का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का जो वर्गमूल वर्ग होता है कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, कर करके देख लीजिएगा। और 7 का कितना हो जाएगा 49 होगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। तो देखिए 625 का वर्गमूल जो होता है ना, ये 25 होता है। 25 का वर्ग क्या हो जाता है 625, यानी 625 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर हम लोग को क्या निकल जाएगा, AC का वैल्यू निकल गया। ओके AC का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग को 25 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू पता चल गया, ये पता चल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यहाँ पर साइन A दिए हुआ है, ये साइन A बराबर लिख दिए। साइन बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं किसी भी एंगल के लिए। थीटा बराबर क्या पढ़े हुए हैं P/H। थोड़ा सा देखते हैं इसमें। साइन A एंगल क्या है A, कोण ये है ना। देखिए अब हम लोग पढ़े हुए हैं P का मतलब लंब। अब देखिए लंब इस कोण के लिए कौन होगा, इसके सामने कौन है BC, इसके सामने कौन है BC, इस कोण के समूह के भुजा कौन है BC है। तो हम लोग क्या करेंगे BC लिखेंगे, ये लंब हो गया। अब हम लोग कर्ण हमेशा जानते हैं ये होगा, तो AC हो जाएगा, समझे। तो अब देखिए BC का हम लोग को वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे BC है ना 7 है, और यहाँ पे क्या है AC का कितना निकाले हैं 25 निकाले हैं, तो ये आपका 25 हो गया। ये साइन A का हो गया। इसी में क्या था cos A के लिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, cos है A के लिए कह रहा है। cos बराबर फार्मूला होता है, हम अलग लिख दे रहे हैं इसको, cos बराबर होता है B/H। B का मतलब क्या हो गया आधार। अब हम लोग को इस त्रिभुज में आधार का बात क्या करेंगे,
जिस एंगल की बात किया जाता है उसके संलग्न भुजा, उसके सटे हुए भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। उससे सटे हुए भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। देखिए इस ए कोण ए का बात चल रहा है, ए के सटा हुआ भुजा, तो एक होता कर्ण है, कर्ण का बातें नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे किसका, आधार का। तो इसके सटे हुए कौन है, ठीक ये है, जिसको क्या कहते हैं, ए बी कह रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, ए बी कह रहे हैं। तो ए बी क्या है, इसके ठीक सटा हुआ है। जब इसके ठीक सटा हुआ है ए बी, तो हम लोग क्या करेंगे कि लंब, पहले सॉरी आधार लिखेंगे, आधार क्या है, ए बी। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए बी बटा में कर्ण हमेशा एच यानी कर्ण, ये तो ए सी फिक्स रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान ए बी का मान कितना है, 24 है, बी सी का मान कितना है, 25 है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक वही चीज है साइन सी। अब देखिए अब कोण इसके बारे में बात करने लगा। पहले इस कोण के बारे में हम लोग बात किए हैं पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में इस कोण के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए कोण सी के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, पी बाई एच यानी लंब बटे कर्ण, क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण जानते हैं। तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, इस कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा कौन है, ए बी है। कोण के सामने वाला भुजा, इस कोण की बात कर रहे हैं, सी के सामने ठीक कौन है, यहाँ पे देखिए ए बी है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ए बी बटा में इसके उसके बाद एच कौन है, हमेशा एच फिक्स होता है, ए सी, तो ए सी हो जाएगा। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, 24 है, और ए सी का कितना है, 25 हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, साइन सी का हम लोग को निकल गया। ठीक इसी में दिया हुआ है एक कॉस सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर बात करेंगे, कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच, यानी बी किसको कहते हैं, कोण के संलग्न भुजा, बार बार कह रहे हैं कोण के संलग्न भुजा यानी सटे हुए भुजा को हम लोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कोण से सटा हुआ भुजा कौन है, बी सी है, कौन है, बी सी बटा में देखिए अब इसका कर्ण क्या है, ए सी है, हो गया। अब हम लोग बी सी का वैल्यू रख देंगे, बी सी का वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ, यहाँ है 7 है, और ए सी का वैल्यू कितना है, 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डील कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है कि आकृति 8.13 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 8.13। दशमलव के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग बोला जाता है। तो 8.13 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 8.13। ये आकृति, ये फिगर हम लोग को किताब में दिया हुआ है। ये फिगर थोड़ा सा चौड़ा बन गया, हालांकि ये लंबा होना चाहिए। रियलिटी यही है कि थोड़ा सा लंबा चौड़ा बन गया है, तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग को समझ जाना है, क्वेश्चन को समझना है, फिगर नहीं देखना है कि सुंदर नहीं बनाए हैं, अच्छा नहीं बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए हमेशा ध्यान क्या रखना है कि सर हम लोग लंब कर्ण आधार को PBH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं उसको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर अभी बात चल रहा है कोण अलग अलग है, थीटा क्या है, अलग अलग है। जैसे एंगल अलग अलग का बात करेगा हम लोग PBH नहीं लिख सकते हैं। जब एक एंगल का बात करता है, यहाँ पे अगर दोनों जगह P रहता तो हम लोग PBH के रूप में हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल अलग अलग है, कोण अलग अलग है। जब कोण अलग अलग होगा तो वहाँ पे हम लोग PBH ना लिख करके, PBH के रूप में ना लिख करके PQ, QR और PR हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रही बात, ये करेंगे। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते समय सॉल्व करने जा रहे हैं, तो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, PQ नहीं ना, PQ दिया हुआ है, कितना है 12 सेंटीमीटर। PR भी दिया हुआ है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, समझे। तो पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे, क्या है, ये QR। देखिए अब QR बराबर, अब क्या करेंगे सर, हम लोगों को पता है कि जो सीढ़ी नुमा दिखाई दे रहा है, जो ढाल की तरह दिखाई दे रहा है रेखा, उसी रेखा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और सबसे बड़का रेखा होता है। अब हम लोग को बाकी एगो छोटका निकालने के लिए बड़का में से दूसरा छोटका को जब हम लोग घटा लेंगे तो एगो छोटका निकल जाएगा। तो ये भी छोटका है, ये भी छोटका है, ये क्या है, बड़का है। तो बड़का में से एगो छोटका को घटा लेंगे जिसका मान दिया होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को PQ का मान दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, PR का स्क्वायर में से PQ का जब स्क्वायर हम लोग माइनस कर लेंगे तो QR का हम लोग निकल जाएगा। निकालते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए। तो क्या होगा, सबसे पहले PR का
होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। यही तो ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। हम लोग को अगर ये दोनों दिया था इसको निकालने के लिए था दोनों को आपस में स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे ये नहीं है जो इसमें से कह रहा है कि ये दिया हुआ ये दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करके घटा लेंगे। अब जैसे इसका नहीं रहता इसका दिया रहता है तो इसका स्क्वायर करके आपस में घटा लेते तो फिर इसका मान निकल जाता। चलिए इसको निकालते हैं, मान रखते हैं इस पर। पी आर का कितना है 13 स्क्वायर माइनस इसका कितना है 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना है 169, 12 का कितना हो गया 144 हो गया। ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना होगा 25 होगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है 5। तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग को क्यू आर का मान यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए tan p माइनस में cot r। सबसे पहले हम लोग tan बराबर फार्मूला लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, और cot थीटा ठीक इसी के उल्टा आता है b बाई p। ये तो फार्मूला होता है थीटा के लिए। अब कौन सर यहाँ पे पी भी आप लिखे हुए हैं, यहाँ पे पी भी का मान नहीं है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ये फार्मूला लिख दें, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे सेट करेंगे। चलिए देखिए tan का p का बात कर रहा है, एंगल क्या है p इसका बात कर रहा है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या होगा सम्मुख्य भुजा, सामने का भुजा। p के सामने भुजा कौन है QR है, बटा में b का मतलब आधार, आधार का मतलब संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन है PQ है। तो हम लोग क्या करेंगे PQ, ओके, माइनस cot r। अब इस एंगल के बारे में, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। cot बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। देखिए cot r का बात कर रहा है, थीटा के ठीक सटा हुआ भुजा को क्या कहते हैं आधार कहते हैं। ठीक सटे हुए भुजा को क्या कहते हैं आधार कहते हैं। इसको बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिएगा, अपने मुंह से बोलिए कि थीटा के सटे हुए को हम लोग आधार कहेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे। इसको बोलना है, थीटा से सटे हुए को क्या कहेंगे आधार कहेंगे। देखिए तब थीटा के सटा हुआ आधार होता है, आधार ऊपर वाला है, तो आधार को क्या बोलते हैं QR बटा में इसके ठीक सामने वाला को लंब बोलते हैं। P का मतलब लंब, परपेंडिकुलर। लंब क्या हो जाएगा PQ। चलिए हम लोग दोनों का मान रखते हैं, क्या है QR का मान कहाँ पे निकला, यहाँ पे निकला है ना 5 बटा में PQ का मान कहाँ गया, PQ का मान कितना है 12, माइनस में QR का मान 5, PQ का मान 12, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। तो 5 माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मान क्या होगा tan p माइनस में cot r बराबर होगा 0। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चलिए यह हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। कहना कि सर अब यहाँ पे PQ QR PR इस तरह निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। हम क्या बोले हैं कि जब थीटा सेम होगा वहाँ पे PBH यानी लंब कर्ण आधार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी कौन क्या है A है, यहाँ भी क्या है A है, यहाँ भी क्या है A है, यानी जितना निकालने के लिए कह रहा है सब A है और A के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं, सॉरी ये एंगल हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। लंब कर्ण और आधार यानी PBH का मान हम लोग लिख देंगे तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं। तो क्या है sin a बराबर क्या है 3/4। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या है, जहाँ हम लोग साइन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं P/H, यानी यहाँ पे किस चीज़ का वैल्यू हम लोग को है तो P का दिया हुआ है बराबर 3 है, H नीचे है बराबर कितना है 4 है। देखिए P और H का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या निकालेंगे B निकालेंगे। हम लोग याद हमेशा ही बोले हुए फार्मूला में बोले थे कि बड़का में से छोटका को घटा लेंगे, बड़का का स्क्वायर करके छोटका का स्क्वायर घटाएंगे। बड़का का स्क्वायर कितना है यानी H² माइनस में P स्क्वायर करेंगे। बड़का कितना है 4 का स्क्वायर माइनस में छोटका कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस में 3 का स्क्वायर यानी 9, 16 में से 9 घटे कितना होगा 7 होगा। अब ये रूट अंडर 7 ही
रह जाएगा। ओके, अब हम लोग को b का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू √7 मिल गया है, इसका ये मिल गया है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इसीलिए cos a बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। क्या पढ़े हुए हैं? b/h। b का वैल्यू कितना है? देखिए √7। h का वैल्यू हम लोग को कितना आया है? कहाँ गया h का वैल्यू? यहाँ पे है ना, 4। ये हम लोग को किसका है? cos का आंसर हो गया। और हम लोग क्या निकालेंगे? tan a बराबर क्या हो जाएगा? tan a हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, p/ क्या होता है? b होता है। तो देखिए tan a, p का मान कितना है? यहाँ पे है 3। ओके, और b का मान कितना है? हम लोग को यहाँ पे निकला है √7। हम लोग को यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी बनने वाला है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको हम बुक में देख लेते हैं कि 15 cot a और 8, 15 cot a बराबर में 8 है, 15 cot a बराबर 8। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cot a बराबर 8/15। तो cot बराबर क्या होता है? b/p। तो ये b का वैल्यू हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया? p का वैल्यू हो गया। h का वैल्यू निकालेंगे, जो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कह रहा है उसको निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर 4 नंबर नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं और उस वीडियो को आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखे हैं। और इसको पूरे मन लगाकर पढ़िए और इसको समझिए। इसमें जितना भी फार्मूला, जितना भी कॉन्सेप्ट को बताया गया है उस सबको याद कीजिए। रिमेंबर, जरूरी है, याद करना जरूरी है। जब तक याद नहीं करेंगे या याद नहीं करने का मन है तो उसको बार बार लिखिए। हम बार बार लिखेंगे तो भी याद हो जाएगा। तो बार बार लिखिए, उसको याद कीजिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, मैं 4 से कंटिन्यू करूंगा। अगर बन जाता है कमेंट बॉक्स में यस सर कर देते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ करके आगे का देखूंगा और समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे।